शुक्ला एंड वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश स्टूडेंट चॉइस। तो देखिए जैसा कि मैं आप लोग को आज कवर करूंगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। और मैं आज आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के सारे डिविजन्स और इसके सारे डिफिनेशंस को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला, तो डोंट स्किप द वीडियो। ओके, थोड़ा सा वक्त देंगे और आप इसे पूरा कंप्लीटली कंसीडर कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की डिफिनेशन की बात करते हैं, तो जहां तक अबाउट हुम वी टॉक इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी जिस किसी के बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, वन पर्सन हो सकता है या टू पर्सन हो सकते हैं, तो वो जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखते हैं। और ये जो है कि नाउन, प्रोनाउन, जिरंड या इन्फिनिटिव कुछ भी हो सकता है, ये चारों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे पहला सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा है कमला सिंग्स, कमला सिंग्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कमला यहाँ पर एक नाउन है और ये सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कमला, हम अभी कमला के बारे में बात कर रहे हैं। तो कमला यहाँ पर क्या हो गया, कमला आपका जो है नाउन भी हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। देन सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई केम। यहाँ पर जो है कि ये जो आई है ये एक प्रोनाउन है, राइट, और यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोनाउन जो होता है वो भी सब्जेक्ट होता है। एंड तीसरे सेंटेंस में आप लोग देख सकते हैं कि वॉकिंग, वॉकिंग इज यूजफुल, यानी कि टहलना लाभदायक है। अब यहाँ पर देखिए वॉकिंग जो है वो एक जिरंड होता है, और जिरंड इन्फिनिटिव को मैं एक सेपरेट वीडियो में जो है कि कवर करूंगा। तो वॉकिंग जो आईएनजी के तरह बनाया जाता है और यहाँ पर जो है कि इसे एज ए नाउन यूज किया जाता है, तो ये भी जो है कि सब्जेक्ट का काम करता है। और ये आप जो है फोर्थ एग्जाम्पल देख सकते हैं, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू स्विम, ये जो है एक इन्फिनिटिव है, यानी कुल मिला जुलाकर कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और कोई लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। ये एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और ये चार चीजें हो सकती हैं, जैसे कौन कौन सी, वो देखिए यहाँ पर पहले मैंने बताया है नाउन को, दूसरा प्रोनाउन को, तीसरा जिरंड को और चौथा इन्फिनिटिव को। इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेडिकेट। अब हम प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। तो प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के काम को बताता है, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। चलिए अब इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है द प्रेडिकेट इज व्हाट स्पीक और राइट अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के द्वारा बोला या सब्जेक्ट के लिए बोला या लिखा जाता है उसे हम लोग जो है कि प्रेडिकेट बोलते हैं। अब चलिए इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है राधा गेव मी अ बुक यस्टरडे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राधा जो है ये क्या है, हम लोग अभी राधा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा कि राधा जो है मुझे कल एक किताब या बुक दी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि राधा तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो ये गेव मी अ बुक यस्टरडे है ये आपका जो है प्रेडिकेट है। एंड इन सेकेंड में आप देख सकते हैं कि मोहन हेल्प्स मी, मोहन हेल्प्स मी, यानी मोहन मेरी मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मोहन है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग मोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहन हो सकता है अच्छा बच्चा है, वो हमको हमारी मदद करता है। तो यहाँ तुम बात कर रहे हैं मोहन की, तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो ये हेल्प्स मी है ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है, प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के किए गए कार्य को या सब्जेक्ट के बारे में हमको बताता है। मैं बात करने जा रहा हूँ डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के भागों की, सब्जेक्ट को कितने भाग में हम लोग डिवाइड किए। तो स्पेशली हम लोग सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, और वो आपके जो है पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेडवर्ड्स। चलिए पहले क्वालिफायर और हेडवर्ड्स को थोड़ा बेटर समझ लेते हैं। क्वालिफायर मतलब होता है कि जो किसी चीज को क्वालिफाई करे, यानी किसी चीज की विशेषता बतलाए, और हेडवर्ड्स का मतलब होता है मुख्य शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वालिफायर सब्जेक्ट में आता है वो जो है कि हेडवर्ड्स की विशेषता बतलाता है। ठीक है, यानी मुख्य शब्द की विशेषता बतलाता है। और क्वालिफायर कौन हो सकता है, तो क्वालिफायर डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिटरमिनर और एडजेक्टिव आप लोग अक्सर समझते हो, डिटरमिनर और एडजेक्टिव की जो डिफरेंस है इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो नाउन के पहले आ सकता है, केवल पहले बाद में नहीं आता, उसको हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं। और जो नाउन के पहले और बाद में दोनों जगह आ सकता है उसको हम लोग जो है कि एडजेक्टिव बोलते हैं। ए, एन, द, ये सारी चीजें जो होती हैं ये डिटरमिनर होता है, क्योंकि आप इसे जैसे कि आपने बोल दिया कि ए बॉय, लेकिन बॉय नहीं बोल सकते। ठीक है, आप बोल सकते हैं द ताजमहल, लेकिन ताजमहल द नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके डिटरमिनर है। और गुड, बैड, ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपके जो है क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि आप लोग जो होते हो कि ए बॉय इज गुड और ए गुड बॉय इज कमिंग, तो यहाँ पर देखिए बॉय इज गुड और ए गुड बॉय इज कमिंग, यहाँ पर देखिए गुड को आप ले लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये खाली एडजेक्टिव होता है। और वन मोर थिंग जो स्पेशली आपको जानना है कि सारे जो डिटरमाइनर होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर
नहीं होते हैं, ठीक है। उसके कुछ पार्ट्स, और डिटर्मिनर जो होता है वो आपका एडजेक्टिव का ही एक पार्ट माना जाता है, ठीक है। उसको ग्रामेटिकली नहीं बताया गया, लेकिन बहुत जगहों पर इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर क्वालिफायर जो है वो हेड वर्ड्स की विशेषता बतलाएगा। ये क्वालिफायर मतलब ही होता है विशेषता बतलाने वाला, हेड वर्ड मतलब होता है मुख्य शब्द। तो अब यहाँ के लिए इसे कुछ थोड़ा बेटर जानने के लिए चलिए स्टार्ट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने एक सेंटेंसेस को राइट किया है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। तो आर प्लेइंग जानते हैं आपकी जो है ये क्या हो गया, ये तो प्रेडिकेट हो गया, इसको छोड़ते हैं, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 चिल्ड्रेन यानी वे बच्चे। अब देखिए बच्चों की स्पेशली क्या है कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर बच्चों को जो है कि इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, बच्चों की स्पेशलिटी जो है यहाँ पर क्या क्वालिफाई कर रहा है, उन यहाँ पर क्वालिफायर 2 है, ठीक है। डिटरमिनर भी है। अब यहाँ पर देखते हैं ए गर्ल। अब गर्ल की स्पेशलिटी क्या है कि गर्ल एक सिंगल लड़की की बात हो रही है, ठीक है। ए गर्ल इज वीपिंग। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, ए यहाँ पर क्वालिफायर हो गया। सम बॉयज। अब बॉयज की क्वालिटी क्या है, तो बॉयज की क्वालिटी को बता रहा है, या बॉयज की विशेषता ये है कि वहाँ कुछ बच्चे हैं, कुछ पर्टिकुलर बच्चों की बात की जा रही है। दैट मैन यानी किसी पर्टिकुलर बंदे को इंडिकेट बोला जाता है, दैट मैन इज एन MP। मतलब कुल मिला के कि दोज यहाँ पर जो है चिल्ड्रेन को क्वालिफाई कर रहा है, ए जो है गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है, सम जो है बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है, और दैट जो है मैन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो है हेड वर्ड को मेन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है। अब यहाँ पर देखिए जानते हैं आप लोग जो है कि अगर नाउन के पहले या अगर हेड वर्ड के पहले एक क्वालिफायर आता है, सिंगल क्वालिफायर, जैसा कि मैंने आप लोग को भी बताया पिछले चार्ट में, तो उसे हम लोग जो है कि जो है क्वालिफायर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है कि उसके पहले 2 क्वालिफायर आते हैं, तो जो यहाँ पर जो है एडजेक्टिव के पहले जो क्वालिफायर आता है उसको हम लोग डिटर्मिनर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ए यंग मैन रैन, तो रैन तो यहाँ पर प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पर जो ए है वो डिटर्मिनर है, और जो यहाँ पर जो यंग है वो एडजेक्टिव है। यानी कि क्वालिफायर को हम लोग 2 भागों में मान सकते हैं, एक होता है डिटर्मिनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव। और जिसको एडजेक्टिव क्वालिफायर बोलते हैं और इसे डिटर्मिनर बोलते हैं, और ये आपका हेड वर्ड है, ठीक है। अब देखिए ए यंग मैन रैन, एक जवान आदमी दौड़ा। अब यहाँ पर एक जवान आदमी जो है वो आपका क्या हो गया, ये आपका जो है कि सब्जेक्ट हो गया। दैट ब्लैक काउ, यहाँ पर दैट ब्लैक काउ में देखिए दैट डिटर्मिनर है, जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है, और जो डॉग है वो हेड वर्ड यानी आपका नाउन है। इसके बाद तीसरे में देखिए हिज एल्डर ब्रदर, यानी कि उसका बड़ा भाई। तो यहाँ पर देखिए उसका बड़ा भाई में हिज एल्डर जो है ये आपका क्वालिफायर है, जिसमें कि हिज जो है वो डिटर्मिनर है, और एल्डर जो है आपका जो है एडजेक्टिव क्वालिफायर है। ओके, अब मैंने आपको जो है कि क्वालिफायर हेड वर्ड्स बता दिया, और यहाँ पर जो मैंने आपको डिटर्मिनर भी बता दिया। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो होता है आपका एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या अंतर होता है। तो एडजेक्टिव जो होता है वो कोई सिंगल शब्द होता है, जैसे गुड बैड ये सारी चीजें। लेकिन जो एडजेक्टिवल या एडजेक्टिव फ्रेज होता है उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स आते हैं, यानी कि 2-3 वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन इसमें वर्ब नहीं होता है, क्योंकि काम नहीं होता, किसी एक्शन को नहीं बताया जाता, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं, द बॉय इज यंग। यहाँ पर जो ये यंग है यानी लड़का जो है वो क्या है, जवान है। तो लड़का जवान है, यानी कि यहाँ पर जो यंग है वो क्या है, वो लड़की की विशेषता बता रहा है, यानी खाली और एक सिंगल शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन इन सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए, द यंग बॉय सीटिंग इन द हॉल इज क्लेवर, यानी कि यहाँ पर देखिए द यंग बॉय सीटिंग इन द हॉल, यानी सीटिंग इन द हॉल इज क्लेवर, यानी वो जवान लड़का जो हॉल में बैठा हुआ है वो क्लेवर है, ठीक है, यानी चतुर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए सीटिंग इन द हॉल ये क्या बता रहा है, ये लड़की की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का जो हॉल में बैठा है, यानी कि लड़की की विशेषता क्या है कि वो यंग लड़का जो कि हॉल में बैठा, हॉल में बैठा उस लड़की की स्पेशलिटी हो गई। और ये सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आ रहा है, ये प्रेडिकेट में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये लड़के की विशेषता बतला रहा है, और ये देखिए ये शब्दों के समूह के द्वारा विशेषता बतला रहा है, ये सिंगल शब्द से नहीं बता रहा है। देखिए यहाँ यंग बॉय बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये सिंगल वर्ड है और क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन ये शब्द समूह से, मैंने जैसे आपको बताया था कि एडजेक्टिवल या एडजेक्टिव फ्रेज में जो है कि शब्द समूह के द्वारा सब्जेक्ट की विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर मतलब नाउन की विशेषता या हेडवर्ड की विशेषता बतलाई जाती है। तो यहाँ पर सीटिंग इन द हॉल जो है वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपका पूरा कंप्लीट जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज को लेकर पूरा डाउट इन एग्जांपल्स को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है माई यंगर सन, तो जो ये यंगर है ये आपका क्या होगा, यंगर आपका जो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि एक शब्द है और ये क्वालिफाई कर रहा है। ये जो माई है वो तो आपका डिटर्मिनर हो गया, आपको बताइए।
अब यहाँ पे जो है यंगर के बाद ये जो सन है वो क्या हो गया आपका, सन जो है आपका हो गया जो है वो हेड वर्ड, ठीक है, यानी नाउन। लेकिन इसके बाद आता है इन कानपुर, यानी कि मेरा छोटा बेटा कानपुर में, यानी कि जो कानपुर में है वो, यानी दो वर्ड्स है जो है शब्दों का समूह है, वो जो है कि छोटे बेटे की क्वालिटी बता रहा है, वो कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इज अ जज, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ए ब्लैक क्रो, तो देखिए ये जो ब्लैक है वो आपका एडजेक्टिव हो गया, ए जो है वो आपका डिटर्मिनर हो गया। लेकिन ए ब्लैक क्रो, एक काला कौवा, सिटिंग ऑन द वॉल, अभी कौवे की स्पेशलिटी जो है वो बता रहे हैं शब्द समूह के द्वारा कि जो वॉल पर बैठा हुआ, जो वॉल पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर यानी कि वॉल पर बैठना इस कौवे की क्वालिटी है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये भी कौवे को क्वालिफाई कर रहा है, ब्लैक भी कौवे को क्वालिफाई कर रहा है और सीटिंग ऑन द वॉल भी कर रहा है। लेकिन ब्लैक जो है सिंगल है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और ये सीटिंग ऑन द वॉल जो है ये जो है कि वर्ड्स का ग्रुप है, तो ये आपका जो है हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं द ब्लाइंड मैन, आप जानते हैं द ब्लाइंड मैन, द आपका जो है वो क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया, क्योंकि दो वर्ड क्वालिफायर है। उसके बाद जो है ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये सिंगल है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है मैन को। और लेकिन यहाँ पर देखिए विद अ स्टिक, अब बंदे की क्वालिटी को यहाँ ब्लाइंड से तो बताया जा रहा है कि बंदा अंधा है, ठीक है, मतलब आदमी जो है वो अंधा है, तो यहाँ पर एक क्वालिटी इसकी है वही, लेकिन दूसरी क्वालिटी ये हो गई कि विद अ स्टिक, मतलब एक स्टिक के साथ, यानी अंधा आदमी स्टिक के साथ मतलब जो है वो क्या है, वह अंधा आदमी जो स्टिक के साथ है इज वेरी रिच, वो बहुत अमीर है। इसका मतलब जो है विद स्टिक जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। और ये जो है इज वेरी रिच जो है आपका इज वेरी रिच, इज अ जज और फ्ले अवे, ये जो फ्ली अवे, ये सारी चीजें हैं ये आपकी जो है की प्रेडिकेट है। और ये सारे के सारे यहाँ से लेकर पूरा ए यंगर सन इन कानपुर, ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द वॉल, या द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक, ये सब आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ रहे हैं, इसमें आ रहा है पहला आपका डिटर्मिनर आ रहा है, और दूसरा जो है वो आपका आ रहा है एडजेक्टिव, तीसरा हेडवर्ड तो आना ही है, और जो चौथा आता है वो आपका आ रहा है एडवर्बियल फ्रेज। तो आई होप जो है आप लोग को सब्जेक्ट बेटर तरह से जो है कंसीडर हो गया होगा। अब मैं आप लोग को जो है प्रेडिकेट के डिविजन्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, प्रेडिकेट के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो पहले तो सब प्रेडिकेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। अब देखते हैं प्रेडिकेट के तीन मेनली पार्ट्स होते हैं, एक होता है पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर देखिए वर्ब्स तो वैसे तो 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन जो है मैंने यहाँ पर 2 टाइप्स को कवर करना है, और आगे जो मैं वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें जो मैं वर्ब्स के सारे टॉपिक्स को बेटर तरह से जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और ये जो है कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ब, तो वर्ब में दो जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है कि जो डूइंग, बीइंग, एक्शन, पोजीशन बताता है, यानी कि जो किसी एक्शन को, किसी स्टेट को, या फिर जो है किसी कार्य के करने को या उसको को बताता है, वर्ब होता है। ये हम सेपरेट लेक्चर में अटेंड करेंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर देखिए वर्ब 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इन दोनों में एक्शन होता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब विच कम्स विद ऑब्जेक्ट, या ए वर्ब विच कम्स विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। एंड ए वर्ब विच कम्स विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब जो बिना ऑब्जेक्ट के आता है वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम 2 एग्जांपल ले लेंगे तो आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को बेटर तरीके से कंसीडर करने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल लेते हैं कि राम गेव मी अ बुक। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है राम तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन गिव मी, यहाँ पर जो मी है और ये जो बुक है ये आपका जो क्या है, ये दोनों आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि ये सेंटेंस जो है ये जो है बिना ऑब्जेक्ट के जो है नहीं आ रहा है, और ये जो है अपूर्ण होगा अगर बिना ऑब्जेक्ट के आएगा तो। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं कि द बेबी स्लीप्स, द बेबी स्लीप्स, यहाँ पर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो पहला सेंटेंस है ये आपका जो है ट्रांजिटिव होगा, और जो दूसरा होगा वो आपका इनट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, और ये ऑब्जेक्ट के साथ इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आता है। और दूसरी बात कि हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये इसकी मेन स्पेशलिटी है। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट के काम से अफेक्टेड होता है और लिविंग होता है, नहीं नॉन लिविंग होता है।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सब्जेक्ट के कार्य से प्रभावित तो होते ही है, साथ में नॉन लिविंग होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग को बोलते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि he gave me a pen। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि he gave me a pen। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यहाँ पर जो मी है वो भी ऑब्जेक्ट है, और जो पेन है वो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो मी यहाँ पर है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, मी जो है वो लिविंग है, इसलिए जो है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब ही गिव मी अ पेन में मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज ये लिविंग है, और जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग है। चलिए अब इसको समझने के लिए जो है कि हम लोग जो है इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दिया है राधा गिव मी अ बुक यस्टरडे, यानी कि राधा गिव मी अ बुक यस्टरडे, राधा ने कल मुझे एक किताब दिया। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका राधा है, ये आपका राधा क्या हो गया भैया, ये राधा जो है वो आपका हो गया जो है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो गिव है ये ट्रांजिटिव का कि इंट्रांजिटिव, ये जानने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इसके साथ ऑब्जेक्ट आया है। बिल्कुल इसके साथ दो ऑब्जेक्ट आया है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। तो जो ये मी है, राधा गिव्स मी, तो मी क्या होगा, मी लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा, तो मी लिविंग होगा, यानी कि ये जो है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बुक, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ए बुक जो है वो क्या है, वो आपका जो है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, यानी ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद जो ये यस्टरडे है, ये सेंटेंस को कंप्लीट कराने के लिए आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी यस्टरडे आपका कॉम्प्लीमेंट। सेम यहाँ पर भी है, हिज फादर जो है वो आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद गिव्स जो हो गया वो आपका हो गया जो है कि वर्ब, और वर्ब में ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ आया है तो ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट के बिना आया है तो इंट्रांजिटिव। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए हिम, ये हिम जो है ये क्या है, तो हिम भैया एक सब्जेक्ट है, मतलब हिम जो है एक ऑब्जेक्ट है, और ये लिविंग है इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर एडवाइस जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन एडवाइस जो है वो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है इसलिए ये डायरेक्ट है। यानी कि यहाँ पर जो हिम है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो यहाँ पर एडवाइस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डेली जो है वो आपका क्या है, तो डेली यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, डेली यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। इसके बाद रमेश यहाँ सब्जेक्ट है, आस्क जो है वो वर्ब है, और वो कौन सा वर्ब है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब भी है। इसके बाद जो ये अस है ये लिविंग है, ये लिविंग है इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है फॉर अ मैच, देखिए ये जो फॉर अ मैच है ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये फॉर अ मैच, तो ये भी जो है कि नॉन लिविंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक आपका फिर से जो है क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। देखिए हम लोग ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज इफ यू विल हेल्प मी, सो आई विल बी मोटिवेटेड एंड आई विल मेक वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।